हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं आईपीसी की धारा 376 के बारे में। आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड, हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। यह क्या है? भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड की धारा 376 के अंतर्गत यदि किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह कानून की नज़र में क्या है? दोषी है और उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। अब आईपीसी 376 का विवरण क्या है? तो भारतीय दंड संहिता 376 के अनुसार जो भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 376 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई अपराध करता है और इस तरह के आपराधिक कृत्य के दौरान लगी चोट महिला की मृत्यु या सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा होगी जो 20 साल से कम की नहीं होगी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इनका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक की सजा का प्रावधान। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र के हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि धारा 376 क्या है, इसके तहत सजा का प्रावधान कितना है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार लागू अपराध ये है कि बलात्कार की सजा 7 वर्ष से लेकर कठोर कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय अपराध है। यह एक गैर जमानती संघीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है। जैसे कि एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपने से नीचे वर्ग के कर्मचारी का बलात्कार किया जाता है या सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा अपने से नीचे स्तर के कर्मचारी का बलात्कार किया जाता है या जेल के प्रबंधन या कर्मचारी या रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह पर बलात्कार किया जाता है या महिला या बच्चों की संस्था पर बलात्कार किया जाता है या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाता है या अस्पताल के किसी प्रबंधन द्वारा अपने नीचे कर्मचारियों का बलात्कार किया जाता है या बलात्कार पीड़ित व्यक्ति के किसी भरोसेमंद द्वारा बलात्कार किया जाता है या उनके नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा बलात्कार किया जाता है, प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा किसी निचली कर्मचारी का बलात्कार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाता है। यह अपराध गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। क्या है धारा 376? किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद इकट्ठे किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं और दलीलों के आधार पर जज अपने अनुभव और विवेक से निर्णय देते हैं और अंत में अपराध सिद्ध हो जाने पर कम से कम 7 वर्ष के कारावास और अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और आजीवन कारावास की सजा देने का भी प्रावधान है, जिससे कि अपराधी को अपने गुनाहों का एहसास हो सके और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को करने की कोशिश ना करे। अगला पॉइंट यह है कि क्या धारा 376 पत्नी से दुष्कर्म करने पर भी लागू हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद जब संभोग होता है तो उसे बलात्कार ही माना जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि संभोग के लिए लड़की की रजामंदी हो या न हो,
तब भी इसे बलात्कार ही माना जाएगा। और ऐसे मामलों में पुरुष को उसके धार्मिक अधिकारों के तहत कोई भी संरक्षण हासिल नहीं है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश A.K. सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यदि संभोग किया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत एक अपराध है और इस कानून के विषय में कोई अपवाद नहीं हो सकता है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अब आईपीसी की धारा 375 दुष्कर्म को परिभाषित करती है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला को शराब या नशीले पदार्थ पिलाकर जो होश में नहीं है या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं है, ऐसी हालत में संभोग किया जाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं हुई हो तो कानूनन इसे बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग बलात्कार ही माना जाएगा। और श्रेणी के हिसाब से भारतीय दंड संहिता में इस अपराध को अलग अलग हालात और इसे धारा 376, धारा 376 का, धारा 376 ख, धारा 376 ग और धारा 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। यदि संबंध आपसी सहमति से बना है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वह उस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी माना है कि चूंकि अपने समाज में यौन संबंध बनाना सही नहीं माना जाता है, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए अपने प्रेमी या उस व्यक्ति से जिससे वह यौन संबंध बना रही है यौन संबंध बनाने से इनकार नहीं करती है तो फिर उसे आपसी सहमति से बनाया गया यौन संबंध ही माना जाएगा। तो इस प्रकार आईपीसी 376 के अंतर्गत बलात्कार को परिभाषित किया गया है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।